शुरुआत और परिवार। एक लीडर कैसे बना? रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त की जा सकती है। रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था। उस समय भारत में बहुत सी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां थीं, लेकिन उनके परिवार ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका परिवार, टाटा परिवार, बिजनेस के लिए जाना जाता है। टाटा परिवार ने भारतीय उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और रतन टाटा ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने टाटा ग्रुप शुरू किया, जो कि इंडिया में एक बहुत ही फेमस कंपनी है। टाटा ग्रुप ने न केवल व्यापार में बल्कि समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रतन जी का बचपन आसान नहीं था। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब वो छोटे थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए। इस कठिन समय में उन्होंने अपनी दादी मां से बहुत कुछ सीखा। वो अपनी दादी मां के साथ रहे। उनकी दादी मां ने उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाए, जो आगे चलकर उनके जीवन में बहुत काम आए। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज सीखे। ये मूल्य थे ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करना। कड़ी मेहनत, दयालुता और नम्रता उनके जीवन के मुख्य सिद्धांत बने। इन सिद्धांतों ने उन्हें न केवल एक अच्छा इंसान बनाया, बल्कि एक महान लीडर भी बनाया। इन्हीं गुणों ने उन्हें आगे चलकर एक सफल लीडर बनाया। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लीडरशिप का मतलब केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना भी है। भी करियर की पढ़ाई और स्टार्टडी डिडियर, एक दूरदर्शी व्यक्ति का निर्माण। रतन टाटा ने अच्छी स्कूलों में पढ़ाई की। इनगोत ने अमेरिका की कॉर्हावेल यूनिवर्सिटी से कैमर आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। इसके बाद वो गिववर्ड बिजहेव स्कूल भी गए। ग्रेजुएशन के बाद इनगोटन ने अमेरिका में एक कैमर आर्किटेक्ट के तौर पर सेम थाटिया। लेकिन इनका दिल हमेशा से इंडिया में ही था। वो 1962 में इंडिया वापस आ गए और टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इनगोट ने बिल्कुल नीचे से शुरू कमिट की और धीरे धीरे बिजनेस के बारे में सब कुछ सीखा। टाटा ग्रुप में एंट्री एक विरासत का इंतजार। टाटा स्टील ज्वाइन करके रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने न केवल कंपनी की बारीकियों को समझा, बल्कि हर छोटे बड़े काम में खुद को झोंक दिया। रतन टाटा ने हर चुनौती का डटकर सामना किया, चाहे वो बोर्ड मीटिंग्स में हो या कर्मचारियों के साथ बातचीत में। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने सबको प्रभावित किया। उन्होंने फैक्ट्री के मजदूरों के साथ काम किया और उनकी परेशानियों को समझा। उनकी यह समझ और संवेदनशीलता ने उन्हें कर्मचारियों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। उनकी लीडरशिप सबको साफ दिखाई देती थी और उनके नेतृत्व में कंपनी ने कई ऊंचाइयों को छुआ। उनकी दूरदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता ने टाटा स्टील को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसकी वजह से उन्हें सबका सम्मान और प्रशंसा मिली। उनके नेतृत्व में टाटा स्टील ने न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की, बल्कि कर्मचारियों के जीवन में भी सुधार किया। 1971 में वो नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड यानी NEL के डायरेक्टर बने। यह कंपनी उस समय घाटे में चल रही थी और इसे एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी। उन्होंने इस घाटे वाली कंपनी को पूरी तरह बदल डाला। उनकी रणनीतियों और मेहनत ने NEL को एक नई दिशा दी और कंपनी को मुनाफे में लाया। उनकी इस कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि उनमें बिजनेस की गहरी समझ है। उनके नेतृत्व में NEL ने न केवल वित्तीय स्थिरता प्राप्त की, बल्कि उद्योग में एक नई पहचान भी बनाई और यहीं से उनके भविष्य के नेतृत्व की नींव पड़ी। रतन टाटा की यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी, जो आगे चलकर टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली थी। टाटा ग्रुप का नेतृत्व ग्लोबल सक्सेस की तरफ बढ़ते कदम। टाटा ग्रुप
जो कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित और पुराना बिजनेस हाउस है, ने हमेशा अपने नेतृत्व के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छुआ है। 1991 में J.R.D. टाटा, जो कि रतन जी के चाचा थे, उन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। J.R.D. टाटा ने टाटा ग्रुप को एक मजबूत नींव दी और इसे एक प्रतिष्ठित ब्रांड बनाया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। उन्होंने अपने चाचा के पदचिन्हों पर चलते हुए कंपनी को नई दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। बहुत से लोगों को शक था कि क्या वो इतने बड़े और अलग अलग तरह के बिजनेस को संभाल पाएंगे, लेकिन रतन टाटा ने अपने नेतृत्व कौशल और दूरदर्शिता से सभी को गलत साबित कर दिया। रतन टाटा ने अपने काम से सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने न केवल कंपनी को मुनाफे में रखा, बल्कि इसे नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ऐसे दौर में आगे बढ़ाया जब ग्रोथ बहुत ज्यादा रही। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई नए प्रोजेक्ट्स और वेंचर्स में कदम रखा। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। आज टाटा ग्रुप की पहचान एक विश्व स्तरीय कंपनी के रूप में होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। रतन टाटा की एवरीथिंग से बड़ी उपलब्धियों में से एक थी टाटा इंडिका को लॉन्च डिडना। यह इंडिया की पहली डिड सी डिजाइन की हुई सर थी। बहुत से पीपलों को जिसकी वर्क दयावी पर शक था, तो रतन टाटा को अपने विजन पर पूरा भरोसा था। इन गोत ने हार नेवरिंग मानी और टाटा इंडिका इंडियन ईजियोतेशन का सिंबल बन गए, जिसने लाखों इंडियाइयों के लिए सर का सपना पूरा थाटिया। रतन टाटा ने कई स्ट्रेटेजिक अधिग्रहण के जरिए टाटा ग्रुप का हवित्रित्व थाटिया। इन गोत ने टेटलेटी, जगू कैमर लैंड रोवर और थियरस स्टील जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स को टाटा ग्रुप का हिस्सा मेकिंग किया। इन अधिग्रहण ने टाटा ग्रुप की ग्लोबल पहुंच को और बढ़ाया। इनका विजन स्पष्ट था, टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल रिटायरेटर मेकिंग ना। ये अधिग्रहण फॉवल बिजहवेस के बारे में नवरीन थे। ये दुनिया के नक्शे पर इंडिया की मौजूदगी दर्ज दीदाने के बारे में थे। सोसाइटी फ्रमवा और सामाजिक इंपैक्ट बिजहवेस से 1। रतन टाटा समाज को वापस डिदने में विश्वास रखते ISN। इनके हैवित्रित्व में टाटा ग्रुप अपनी सोसाइटी फ्रॉमवा के लिए बेना बेने लगा। वे एजुकेशन, हेल्थ फॉर और गरीबी इन्मूलन जैसे कई महत्वपूर्ण वर्कटों में सहयोग देते ISN। इन गोत ने टाटा ट्रस्ट की स्वास्थापना की। ये ट्रस्ट लाखों इंडियाइयों के वन को बेहतर मेकिंग की दिशा में सम देते ISN। सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति इनकी टुवर्ड्सबद्धता हर जगह बिजहवेस रिटायर्डर्स के लिए एक मिसाल है। डेह था रिटायरेंट और उसके बाद प्रेरणा की एक विरासत। रतन टाटा ने 2011 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायरेंट ले ली, पर इन गोत ने समदिदना नवरिन छोड़ा। वो केमिज भी नए उद्यमियों को गाइड देते ऐसे। वो उन स्टार्टअप्स में दीज टेस्ट देते ऐसे जो कुछ अलग कर रहे ऐसे। वो लाखों पीपलों के लिए प्रेरणा ऐसे। इन गोत ने दुनिया को दिखाया कि इंडिया ग्लोबल डिडवल पर मुकाबला कर सकता है। इन गोट ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और सिद्धांतों के साथ सक्सेसफुलता हासिल की जा सकती है। पुरस्कार और सम्मान उपलब्धियों भरा वन। रतन टाटा को इनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले ISN। इन्हें भारत के एवरीथिंग से बड़े नागरिक सम्मान पोस्टम भूषण और पोस्टम विभूषण से रिस्पेक्ट दिया गया। ये पुरस्कार बिजहवेस में इनकी उपलब्धियों और समाज के प्रति समर्पण को दर्शाते ISN। वो एक सच्चे कमेकॉन ISN, जिनकी लोग फॉवल सक्सेसफुलता के लिए ही नवेरिंग, बल्कि इनके कामेदर्शों के लिए भी प्रशंसा देते ISN। अंत। रतन टाटा की अमिट विरासत। रतन टाटा की कहानी साहस, दृढ़ डिटर्मिनेशन और विजन की कहानी है। इन गोत ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल कंपनी बिकेमा दिया। इन गोत ने दुनिया को इंडियन बिजहेव्स की क्षुदोनता दिखाई। वो फॉरवल एक बिजहवेस मैन नवरिन इसन।
बल्कि एक सोसाइटी फ्रॉम वी, एक रिटायरडर और एक प्रेरणा आइजन। इनका वन और सम हमें बहुत कुछ लर्निडता है। बड़े सपने दिखो, कड़ी मेहनत डिडो और कभी हार मत मानो। हमेशा दुनिया में कुछ अलग डिदने की थेशिश डाइडो। यही रतन टाटा की अमिट विरासत है। यही